अभी पॉजिटिव थिंकिंग की बात हमारे भाई अभिमन्यु जी कर रहे थे कि पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये आप लोग को जो इकट्ठा किया जाता है संडे को यहाँ पे बुलाया जाता है, बुला करके बैठाया जाता है, ये ऐसा जगह है, आप कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे, प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन जितना रिलैक्स और संतुष्टि इस जगह पर मिलती है वो अदर जगह पर आपको नहीं मिलता है। भले ही एसी हॉल हो, बढ़िया कुर्सी चेयर लगा हो, लेकिन फिर भी उस तरह का उस जगह पर वातावरण नहीं होता है जितनी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा इस शक्तिपीठ में होती है। उसके पीछे कारण क्या है? तो बरसों से तप और साधना चल रहा है, कई महापुरुष चरण हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा भाई यहाँ पर बैठते हैं, बैठ करके गायत्री मंत्र एक साथ करते हैं। न जाने कितने वक्ता आते हैं पोडियम पर, आप लोग को एक साथ बैठा करके गायत्री महामंत्र का उच्चारण करवाते हैं। क्या होता है इससे? तो ये जगह पर हम लोग लगातार पॉजिटिव ऊर्जा को खींच रहे हैं। ये जगह पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से। और हम जब यहाँ पर बैठते हैं, सप्ताह में एक दिन भी आप आते हैं, आपको बुलाया जाता है भाइयों के द्वारा, तो आप एक दिन भी आते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब क्या करते हैं हम उस ऊर्जा से? तो मेरे मित्र, शारीरिक ऊर्जा से आप चल तो लेते हैं, शारीरिक ऊर्जा से आप बोल तो लेते हैं, लेकिन चलने के लिए, बोलने के लिए, कुछ करने के लिए जो आंतरिक मद्दा चाहिए, जोश चाहिए, जिसे हमारे भाई अभी संगीत में गा रहे थे, मैं रंग दे बसंती चोला, तो क्या है? ये एक जोश है, जोश का पैरामीटर, वो आपके अंदर मद्दा और जोश पैदा करने का काम करता है, ये सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव थिंकिंग। और उसी को आपके अंदर प्रत्यारोपण करने का, डालने का प्रयास किया जाता है इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा। विगत कई सालों से, कई वर्षों से इस पटना में जो भ्रम में जीता हुआ युवा पीढ़ी है, उस भ्रम में जीता हुआ युवा पीढ़ी को भ्रम से निकालने का काम करता है हमारा युवा प्रकोष्ठ। अब भ्रम में जीता हुआ युवा पीढ़ी क्या है? तो मेरे मित्र, कल्पनाओं में जीता है, भ्रम में जीता है। वो सोचता है, घर से चलता है, बड़ा लंबा लंबा सपना लेकर के चलता है, माँ बाप भी बड़ा अच्छा सपना संजो करके उसको पटना में भेजते हैं, आता है, आकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन में एडमिशन लेता है, सोचता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और जब करने की बारी आती है तो वो करता नहीं है। कोचिंग में भी जाकर के टाइम पास करता है, घर में, लॉज में, हॉस्टल में भी टाइम पास करता है, क्लास में बैठा हुआ है, उसको फील होता है कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये लैकनेस है, हम इस वजह से पीछे जा रहे हैं, लेकिन केवल अनुभव करता है और अनुभव करके उसको भूल जाता है, उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता, उससे जूझने की उसके अंदर ताकत नहीं होती है, और केवल कल्पना करता है, मैं MBA करूँगा, मैं BBA करूँगा, मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा। और नतीजा यह है कि मास लेवल पर यहाँ का बच्चा अनसक्सेसफुल है, स्टूडेंट अनसक्सेसफुल है। रिजल्ट का रेशियो मात्र 10% है, मात्र 10%। क्यों? इतने लोग आते हैं, सभी लोगों का क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि भ्रम में जीते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। आपको लक्ष्य को फेस करने का आदत नहीं है, लक्ष्य को जीतने का आदत नहीं है, केवल बड़े लक्ष्य की कल्पना करते हैं। मेरे मित्र, कोई भी एक बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे लक्ष्यों से होकर के गुजरता है। अगर कोई योद्धा युद्ध जीतता है तो ऐसा नहीं कि अचानक से जीत जाता है। एक बड़ा युद्ध को जीतने के लिए उसे छोटे छोटे न जाने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, कितने युद्ध को जीतने पड़ते हैं। विजेता बनने की आदत डालनी पड़ती है, और आप विजेता बनने की आदत डालेंगे नहीं, एक छोटा सा चैप्टर आपसे तो कंप्लीट हुआ नहीं। बिल्कुल व्यवहारिक बात मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा चैप्टर तो आपसे कंप्लीट हुआ नहीं, उसके प्रॉब्लम्स तो आपसे बन नहीं रहे हैं, उसके सवाल तो आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं। आप कल्पना करते हैं कि ऐसे ऐसे इतने चैप्टर्स मिल करके हमारा जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो क्या है? ये भ्रम है। आप भ्रम में ही तो हैं,
आप कैसे सोच लेते हैं कि हमारा उस एग्जाम में होगा जिस एग्जाम में आने वाला हर एक चैप्टर पर मेरा कमांड नहीं है, हर एक चैप्टर को एक लक्ष्य बना करके मैंने जीता नहीं है, उसका विजेता नहीं बना है, तो मैं कैसे उसका विनर बन सकता हूं? क्या कभी सोचा है आपने? मेरे मित्र, इस भ्रम में जीता हुआ युवा पीढ़ी को हमारा युवा प्रकोष्ठ एहसास कराता है, बताता है उसके अंदर के लैकनेस को, उसके अंदर के डिमेरिट्स को, एक आईना दिखाता है, ऐसा आईना जो आपके अंदर के आंतरिक कमियों को दर्शाता है। आपके अंदर जो आंतरिक गंदगी है, मेंटल गार्बेज है, उस मेंटल गार्बेज को आपको दर्शाता है, दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये लैकनेस है, और हम और आप दिखाता ही नहीं है, उसको दूर करने का प्रोसेस भी बताता है। क्या क्या प्रोसेस बताता है? तो बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप गायत्री महामंत्र का प्रोनाउंसिएशन करो, गायत्री महामंत्र का उच्चारण करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। आप और हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है? आपके अंदर पॉजिटिव विचार आता है, अच्छा थॉट आता है, और वो अच्छा थॉट आपके बुरे विचारों को दूर करता है, आपके अंदर की गंदगी को दूर करता है, मेंटल गार्बेज को हटाता है, और वो जब मेंटल गार्बेज आपके अंदर से दूर होता है तो आपके अंदर एक अच्छे विचार का स्फुरन होता है, और वो अच्छा विचार आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ अच्छा करने के लिए मार्गदर्शित करता है, आपके अंदर की चेतना को जागृत करता है, और आपको एहसास कराता है कि तुम ऐसा ऐसा करो। आपके अंदर स्टेप्स का कलेक्शन होता है कि हम ये स्टेप्स करेंगे तो फिर हमारा दिन अच्छा जाएगा और हम कुछ अच्छा करेंगे। बाल संस्कार शाला में भेजा जाता है आप लोग को। आप लोग को लगता होगा, भ्रम होता होगा कि हमें पढ़ा देने से वो बच्चा पढ़ लेगा। मेरे मित्र, आपको पढ़ा देने से वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप जरूर पढ़ जाइएगा, आपके अंदर का जरूर संस्कार परिष्कृत हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व जरूर परिष्कृत हो जाएगा। यह हमारा एक प्रायोगिक है, हमारा युवा प्रकोष्ठ का, गायत्री परिवार का एक प्रायोगिक कार्यशाला है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करते होंगे किसी थॉट के लिए कि फलाने का ये विचार था, फलाने का ये ला था, उसको प्रूफ करते होंगे प्रयोग के द्वारा, तो ये हमारा प्रयोगशाला है, संस्कारशाला। आप वहां जाते हो, बच्चों को संस्कारित करने के लिए आप कुछ अच्छी बातों को सोचते हो, आप सोच करके उसको बताते हो, उसको सिखाते हो, खुद भी आपके अंदर ऐसा विचार आता है, आप नकल करते हो कि अरे ये बच्चा जब ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर सकता है, हम इसके सामने एक एक्टिंग ही कर करके देखें। और जब आप उस तरह का एक्टिंग करना शुरू करते हो तो आपके अंदर का व्यक्तित्व, आपका विचार परिष्कृत होता है, और जब आपका व्यक्तित्व और विचार परिष्कृत होता है तो एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर उभरता है। यह व्यक्तित्व निर्माण की एक पाठशाला है, एक प्रयोग है। आप झोला पुस्तकालय चलाते हो, आप उसमें से पुस्तक में से दो चार अच्छे विचार को पढ़ते हो कि कोई पूछ दिया कि इस पुस्तक में क्या है, कम से कम इसी बहाने से गुरुजी के दो चार सिद्धांतों को तो अपने अंदर डालते हो, दो चार सिद्धांतों पर तो अनुकरण करने का मौका मिलता है। एकाएक आपका पर्सनालिटी विकसित नहीं होता, एकाएक हमारा व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, उसके लिए इसी तरह से छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ते हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों को जीतना पड़ता है, और तब जाकर के एक बढ़िया लक्ष्य हमारे अंदर हासिल होता है। एकाएक महात्मा गांधी को इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं मिला था, नेहरू जी को इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं मिला था, ठेला पर खादी बेचते थे। क्या हुआ खादी बेचने से? भारत आजाद हो गया खादी बेचने से? खादी बेचने से भारत आजाद नहीं हुआ, लेकिन खादी बेचने से उनके और उनके सहयोगियों का और समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज गया, एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा कि उस व्यक्तित्व से डर करके अंग्रेज भाग गया। वो गुलामी, जो गुलामी का व्यक्तित्व था, गुलामी का मनोभाव था, वो मनोभाव उसके अंदर से दूर हुआ। मेरे मित्र, ये झोला पुस्तकालय, बाल संस्कार शाला, आकर के संडे को यहाँ बैठना, विचार मंथन करना, गोष्ठी करना, ये सब क्या है? तो ये सब आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए किया जाता है। और इसी प्रयोग से गुजरते हुए हमारे युवा प्रकोष्ठ के कई भाई एक से एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, एक से अच्छे मुकाम पर पहुंचे, इसी प्रयोग को करते करते। आपको लगता होगा कि हम आए, आकर के 2 घंटा बैठ गए, क्या हुआ? एक ही बात तो बताया गया, कुछ मिला नहीं, वही ध्यान करो, साधना करो, ये करो, वो करो। अरे आपको तो, आप ये 2 घंटा आए जैसे चुंबकीय क्षेत्र में
मैग्नेट को रखा जाता है, उसके अंदर अपने आप चुंबकीय गुण विकसित होना शुरू हो जाता है। तो आइए, ये क्या है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप गुरुजी के सामने बैठते हो, इस इतना बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा के जो क्षेत्र है शक्तिपीठ, इसमें बैठते हो, आपके अंदर पूरे 1 सप्ताह अच्छे काम करने के लिए, अच्छे सूझबूझ के लिए आपके अंदर अच्छा विचार आता है, सकारात्मक विचार आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है। मेरे मित्र, विज्ञान का रूल है कि अगर किसी एक जगह के क्षमता को बढ़ाना हो, पोटेंशियल को बढ़ाना हो, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज डाला जाता है, पॉजिटिव चार्ज का एडिशन किया जाता है, आपकी क्षमताएं बढ़ जाती है। इस शक्तिपीठ में आकर के बैठने से आप 2 घंटा बैठते हो, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर जाता है और आपकी क्षमता को, आपके पोटेंशियल को बढ़ाता है। पूरे सप्ताह आप उससे काम करते हो, पूरे सप्ताह आपको अच्छा सूझबूझ पैदा करता है, आपके अंदर अच्छा चीज पैदा करता है। मेरे मित्र, लोग कल्पना में जीता है, भ्रम में जीता है, लेकिन मेहनत नहीं करता पूरे मनोयोग से, पूरे मनोयोग से मेहनत नहीं करता। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इसके पीछे कि मेहनत करने की मद्दा नहीं आती उसके अंदर। वो कल्पना तो करता है बेचारा, सोचता तो है, उसके अंदर ये अफसोस भी होता है कि हम आए थे कुछ करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उस तरह का आपके अंदर मद्दा नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? तो इसलिए नहीं आ रही है कि आपके अंदर वायरस घुस गया है। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है, अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर देता है। तो आपके अंदर के अच्छे से अच्छे सही विचारों को, आपके अंदर के अच्छे सद्गुणों को, वो जो आपका वायरस है, वासना, बसीभूत है वासना से, 24 घंटा में 16 घंटा वासना से बसीभूत है। यही तो सच्चाई है यहाँ का युवकों का, यूथ का। 40 साल तक, 38 साल तक वासना से बसीभूत रहता है। तो ये सच्चाई है। बात करेगा उसी की, सोचेगा उसी के बारे में, कुकर्म भी करेगा तो उसी की तरह का करेगा। हर एक लक्ष्य उसी पर जाकर के अंत होता है। हर एक लक्ष्य, पैसा भी कमाएगा तो 2-4 पैसा इसलिए कमाए कि 2-4 अच्छी लड़कियों को साथ में घुमा सके, इंप्रेस कर सके। शरीर का भी सज्जा मतलब उसी के इर्द गिर्द उसका पूरा थॉट घूमते रहता है। मेरे मित्र, कहां से ये जोश आएगा? जैसे भगत सिंह के अंदर आया था, सुभाष चंद्र बोस के अंदर आया था, खुदीराम बोस के अंदर आया था, मैं रंग दे बसंती चोला। कहां से आ पाएगा? इसको आने के लिए आपके अंदर मद्दा चाहिए, आपके अंदर ताकत चाहिए। और मेरे मित्र, युवा प्रकोष्ठ उसी ताकत को देता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कल हम लोग को एक प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, उस पर एक मीटिंग था। पूरे बिहार का जो इंटरप्रेनर एसोसिएशन है, बिहार सरकार का, वही करवा रहा था। हम लोग को भी आमंत्रण था, जाने का मौका मिला। मैंने जाकर देखा, केवल हवा वाली बात हो रही थी, केवल हवा वाली बात हो रही थी। मेरे मित्र, जब तक जमीनी स्तर पर यहाँ के युवकों के मनयोग को नहीं सुधारा जाएगा, उसके मानसिक थॉट को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि अभी भारत की 66% आबादी उसी युवकों का है, उसी युवकों का है। और वो वासना से बसीभूत युवक, वो गंदे विचारों से बसीभूत युवक, उसी से तो राष्ट्र बनता है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो उसी युवक से समाज है और उसी युवक से राष्ट्र है। वो युवक जब इस तरह के विकृत मानसिकता का है, तो हमारा देश फिर कैसे विकसित हो सकता है? मेरे मित्र, जापान को जापान बना दिया वहां के युवकों ने। ऐसे ही नहीं, फोकट में नहीं बनाया। जापान को जापान बनाने के लिए वहां के युवकों ने मद्दा दिखाया, अपने अंदर को, जोश को दिखाया, अपने अंदर जागृति लाई और जागृति ला करके जापान को जापान बना दिया। करने की कर्मकता लाई, श्रमशीलता की प्रवृत्ति विकसित की अपने अंदर। हमारे यहां तो वो है ही नहीं। चलिए, लॉज और हॉस्टल में 36 साल 35 साल तक हमारे यहां तैयारियां होते रहता है, पता नहीं किस चीज की तैयारी हो रही है। 6 महीना अगर पूरे मन से विद्यार्थी पढ़ ले तो दुनिया का हर एक कंपटीशन में हो सकता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को इंगित कर ले कि 15 दिन में हमें यह कंप्लीट करना है, 15 दिन में यह कंप्लीट करना है, 10 दिन में यह कंप्लीट करना है। इस तरह से टारगेट करके और पूरे मनयोग से उसके पीछे लग जाए तो अरे आपके अंदर तो यह ताकत है कि आपके जैसा जैसा ही युवक हिमालय पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है।
अद्वितीय लक्ष्य को हासिल कर लेता है, चंद्रमा पर पहुंच जाता है जिस पर आज तक कोई नहीं गया, हम उस काम को करेंगे। इसको ना जोश कहते हैं, इसको ना मद्दा कहते हैं। आज तक कोई नहीं गया था हिमालय पर, हम हिमालय पर जाएंगे। गया कि नहीं गया? प्रथम बार जो गया। चंद्रमा पर जाएंगे जो प्रथम बार गया, गया कि नहीं गया? उसकी जोश के बारे में सोचिए। अरे आपका जो लक्ष्य है वो तो हजारों लोग उसमें सफल हो रहे हैं, फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इसकी मद्दा नहीं आ रही है, आपके अंदर इसकी ताकत नहीं आ रही है। मेरे मित्र, हमारा युवा प्रकोष्ठ इसी काम को करता है, इसी काम को करता है। आपके अंदर वो लाने की, वो पूरे मन योग से मेहनत करने की ताकत पैदा करता है, ताकत पैदा करता है पूरे मनोयोग से मेहनत करने की। फोकट में माइक से कह देने से आप मेहनत करना शुरू नहीं करोगे। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, अच्छा सोचने की ताकत चाहिए। और अच्छा तभी सोचोगे, आपके अंदर वो जोश तब आएगा, आपके नूरानी सी चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी, स्पिरिचुअल पावर होगी। और स्पिरिचुअल पावर इसी जगहों पर मिलेगा। कोई पब में, कैबरे में, कोई इंस्टीट्यूट में जाकर के स्पिरिचुअल पावर नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअल पावर ऐसे ही जगहों पर मिलेगी आपको। इसीलिए हमारे यहाँ 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए तप और साधना के बूते युवक को शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल की परंपरा थी और युवक को तप और साधना के बूते शिक्षा दी जाती थी। आज कहां है ऐसा सिस्टम? किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज में इस तरह का सिस्टम नहीं है। और ऐसा सिस्टम नहीं है जिसका नतीजा निकलता है कि देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, आईएएस बन जाता है और फिर भी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। इसी बिहार में एक आईएएस जिस जेल को बनवाया उसी जेल में उसकी मृत्यु हो गई। गौतम गोस्वामी मेडिकल का टॉपर था। एआईपीएमटी का जो एग्जाम होता है, उस एआईपीएमटी के एग्जाम में उसने टॉप किया। टॉप करने के बाद आईएएस में उसका 4था रैंक आया और 4था रैंक के बाद वो पटना का डीएम बना। टाइम्स मैगजीन कवर पृष्ठ लगाया था गौतम गोस्वामी का। आडवाणी को मंच से उतार दिया था। आडवाणी जब रथ यात्रा लेकर के आए थे कि साहब 10 बज गया, और टाइम्स मैगजीन उसकी पब्लिसिटी दी थी। मेरे मित्र, वो गौतम गोस्वामी आप बाढ़ घोटाला में पकड़ा गया और उसी जेल में सड़ करके मर गया। क्या है ये इस तरह की परंपरा का ही कमाल है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। जो एक विद्यार्थी का बढ़िया लक्ष्य होता है वो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो व्यक्तित्व नहीं आ पाई, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आ पाई। और मेरे मित्र, जब तक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आ पाएगी तब तक उसका जीवन असफल है, तब तक उसका जीवन असफल है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति है तो व्यक्तित्व है, पर्सन है तो पर्सनालिटी है। आपके और हमारे पास भी पर्सनालिटी है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में किसी का पर्सनालिटी स्वामी विवेकानंद जैसा हो जाता है, स्वामी विवेकानंद कहलाता है, एपीजे अब्दुल कलाम कहलाता है, महात्मा गांधी कहलाता है, और रोड पर इधर से उधर रिक्शा खींचते हुए मर जाता है, छोटा मोटा कलर की नौकरी करते हुए मर जाता है। क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है अच्छे गुणों के कलेक्शंस का, अच्छे विचारों के कलेक्शंस का, इंसानियत का, उसके अंदर के आत्मीयता का। और जब तक आपके अंदर वो नहीं आ पाएगी तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको वो विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका व्यक्तित्व विकसित होगा। और मेरे मित्र, उसी का यहाँ पर प्रोसेस, उसी की यहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसी का अभ्यास करवाया जाता है हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा। तरह तरह के पीडीसी के माध्यम से हो, चाहे झोला पुस्तकालय के माध्यम से हो, चाहे बाल संस्कारशाला के माध्यम से हो। आपको, आपके अंदर एक ही लक्ष्य होता है, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का समावेशन, स्पिरिचुअल पावर का समावेशन। क्योंकि मेरे मित्र, जैसे विटामिन की कमी होती है हमारे शरीर में, तो तरह तरह की बीमारी होती है। आप सब बचपन से रटे होंगे कि विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है, बी के कमी के कारण क्या होता है, सी के कमी के कारण क्या होता है। मेरे मित्र, उसी तरह से जब एक युवक के अंदर स्पिरिचुअल विचार निकल जाता है, आध्यात्मिक ताकत निकल जाता है उसके अंदर से, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिप्रेस्ड होता है, वो उल्टा पुल्टा थॉट आता है उसके अंदर, और नतीजा होता है कि कभी पंखा से लटक जाता है और कभी गंगा में कूद जाता है। ये क्या है? तो ये विकृति, जो मानसिक विकृति आती है, ये मानसिक विकृति एक बीमारी है। और वो बीमारी किस चीज की कमी के कारण आती है? तो ना तो शारीरिक कमजोरी के कारण, वो वैचारिक कमजोरी के कारण आती है। अब वैचारिक कमजोरी हमारे अंदर क्यों आती है? तो वैचारिक कमजोरी हमारे अंदर जब स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, वो वाइटल एनर्जी नहीं होता है, तब आती है।
आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, तो आपके अंदर वो वाइटल एनर्जी की मात्रा बढ़ती है। सबसे ज्यादा मात्रा बढ़ती है, ये हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा बढ़ती है, तो वो बढ़ती है ब्रह्मचर्य व्रत पर पालन करने से। उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य व्रत, यह परम पूज्य गुरुदेव का नारा है। उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य व्रत। तो वो वाइटल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कीजिए, उसके भूते जो आपके अंदर विचार उठेगा, जो विचारों का स्फुरन होगा, वो जो अच्छे विचार आएंगे, वो अच्छे विचार आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे और आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। अब आगे की बात करने के लिए हम आदरणीय अभिषेक जी को बुलाएंगे, जो कि आपको आगे के बात को कहेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें।